Today we just have to finish this minimum price concept. Last time we have done, maximum price. And if anyone has any question regarding the last class, you can just, most welcome about it. And Roha, okay, Roha. And until then, please, you guys, please turn on your cameras. कैमरास बंद कर देते तो ऐसा लगता है क्लास नहीं हो रही है, तो क्लास सब अपने कैमरास ऑन करें प्लीज। जी रोहा। सर आई वाजंट देयर इन द लास्ट क्लास, आप मैक्सिमम प्राइस थोड़ा सा रिव्यू करवा सकते हैं प्लीज? बिल्कुल करा देंगे, कोई मसला नहीं है, मुझे तो मालूम है मैक्सिमम में इशू आया होगा, बिल्कुल करा देते हैं। आज मैक्सिमम सर मिनिमम ही करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो मैक्सिमम प्राइस हम कर रहे थे उसमें हमने क्लियरली बताया था कि मैक्सिमम प्राइस इट इज सेट। तो वन बाय वन मैं आपको चीज़ें बताता जाता हूँ जो कि आप क्लैरिटी होती चली जाएगी। पहले तो डायग्राम बना लिया, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे तो बड़ा ही नज़र आएगा। मैं ये सप्लाई डायग्राम बना रहे। अच्छा, इसमें कोई इलास्टिसिटी की आपने नहीं सोचना कि इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए, सिंपल डायग्राम बना लीजिएगा इसमें, ठीक है। और लेबल ज़रूर किया करें डायग्राम को। आपको लगता है कि आप इतनी बार बना चुके हैं और इतनी बार लेबल करना पड़ रहा है, तो याद रखें इन एग्जामिनेशन दैट वुड बी योर फर्स्ट एंड लास्ट डायग्राम, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर तो ये आखिरी डायग्राम ही होगी जो आप बना रहे होंगे, तो उसमें आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है लेबलिंग की, एक एक चीज़ लेबल करनी है। जितना अच्छा लेबल करेंगे उतना अच्छा एग्जामिनर को समझ आता है, वो मार्क्स देते हैं आपको। अच्छा, ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम प्राइस इट इज ऑलवेज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये हो गई मैक्सिमम प्राइस। And why is it called maximum price? Because it is the maximum a producer can charge to consumer, ठीक है। यानी इससे ऊपर वो चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। इसे नीचे करना चाहे तो कर लो। तो पहली बात तो इसे नीचे करना ही क्यों जाएंगे, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम प्राइस इतनी डिस्टर्ब हो गई है। तो हम इसे कहते हैं ये स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन है कि गवर्नमेंट मार्केट को खुद डिस्टेबलाइज कर रही है और कह रही है कि ये जो प्राइस आपने सेट की हुई है वॉट एवर, इससे आप नीचे कर लें प्राइस। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं ये 100 है, गवर्नमेंट कह रही है इसको आप 50 में बेचें। ये बहुत ज़्यादा इतना जुल्म तो नहीं होता, बहरहाल गवर्नमेंट कह रही है 70 में बेचें, ठीक है। तो ये जब गवर्नमेंट खुद प्राइस को इतना ज़बरदस्ती नीचे लेके आती है बाई फोर्स, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और वही प्रॉब्लम होते हैं जो मार्केट में हम जब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब प्राइस डीस्टेबलाइज होती है वही इश्यूज यहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। नंबर वन जो आपको डायग्राम में ही नज़र आ रहा है, क्या डायग्राम में नज़र आ रहा है भाई, बड़ा क्लियर है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। ये पूरे का पूरा अगर मैं कहूँ Q1 से Q2, ये एक्सेस डिमांड हो गई, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। अच्छा, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, शॉर्टेज भी कह सकते हैं इसे। और शॉर्टेज की वजह से जो सप्लाई जो भी इश्यूज हैं वो आपने उसको हाईलाइट करना है। अच्छा, ये होता क्या है कि इसके अंदर ये भी नहीं है कि लोगों को जो है राशन करके दिया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किसी को ज़्यादा मिल जाता है तो वो ले लेता है, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली दे आर लेफ्ट आउट, ठीक है। दे कैन नॉट अवेल द गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर लेफ्ट आउट।
तो इसका मतलब इट वुड क्रिएट मोर पैनिक. सो वी हैव डिस्कस दोज पॉइंट्स कि उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, कि सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है. इट इज बेसिकली आउट ऑफ मोर political pressure, this decision rather than economic, because whenever government supersede the market equilibrium or market forces, it always causes trouble. ठीक है, तो सोल्यूशन तो पैदा होने से पहले प्रॉब्लम पैदा हो गया. ठीक है, इसमें हमने ये बात कही थी कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. ठीक है, तो सॉल्व करने के तरीके हमने 4 बताए थे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में. शॉर्ट रन हम बाई इंपोर्ट कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं सप्लायर को ताकि वो सप्लाई बढ़ाकर प्राइस कम करे. ठीक है, डायग्राम्स आपके पास मौजूद हैं. इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि फर्म, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, इलीगल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनेटरी सिस्टम हो, मार्केट के अंदर प्रिवेल करता हुआ हो, तो फिर तो फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, बेच नहीं रहे और उसकी वजह से प्राइसेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो गवर्नमेंट अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मॉनिटर करती हैं इन चीज़ों को, उनको बड़ी स्ट्रिक्ट वो इंस्ट्रक्शन दें और वो जो है मोबिलाइज हों और वो फिर इन चीज़ों को इस प्राइस को सेट करवा सकते हैं. अदरवाइज गवर्नमेंट को खुद सोल्यूशन करना पड़ेगा कि इसके अंदर और कंपटीशन लेके आए. कंपटीशन के साथ गवर्नमेंट खुद लॉन्ग टर्म के अंदर इस इंडस्ट्री में जो है आ जाए. तो जब ऐसा होगा तो कंपटीशन होगा, प्राइसेस नीचे आएंगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, एंड वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. अच्छा, इसके अंदर जो सबसे जो टिपिकल मामला था, जो आप लोगों की समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, वो था ये कि हमारे पास सप्लाई इतनी है, यानी इस प्राइस पे कुछ फर्म अभी भी होती हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, तो वो इस प्राइस पे अभी भी सप्लाई करके मार्केट में बेच रही होती है. लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर टिल दैट लेवल. ओके, विलिंगनेस कितनी है, डिमांड को हम क्या कहते हैं, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. तो एबिलिटी एंड विलिंगनेस कुछ लोगों की है इसी प्राइस के ऊपर, इसी क्वांटिटी को इस प्राइस पे लेने की. यानी कि हम कहते हैं, ये जो मैंने अभी बताया ना कि जब चीज़ें महंगी, जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग मार्केट से गायब भी कर देते हैं, मिलती ही नहीं. तो मिलती किन लोगों को हैं, वो मिलती हैं इन लोगों को. ठीक है, कि जो 140 के अंदर ये चीज़ें खरीद रहे होते हैं. दैट कॉजेज मोर ट्रबल फॉर द गवर्नमेंट, कि वो तो प्राइस कम करना चाह रहे होते हैं, लोगों को इंसेंटिव देना चाह रहे होते हैं. होता क्या है, 70 के बजाय वो चीज़ कितने की मिल रही है, 140 की, यानी 100% इंक्रीज हो जाता है प्राइस में. एंड वी हैव विटनेस्ड many times in our society, whenever government tries to reduce the price by force, it always fires back. Sometimes that thing is not available in the market, or if it is available, it is at very high prices. ठीक है, तो वो ब्लैक में होगी, इलीगल होगी, शॉर्ट सेलिंग होगी, व्हाटएवर. तो ये इशू थोड़ा सा समझने में मसला हो रहा होता है कि ये क्वांटिटी, तो आप क्वांटिटी जहां पर भी आ रही है उसको ऊपर तक ले जाएं, तो जहां डिमांड से ये टच कर रही है, दैट इज बेसिकली विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, और इसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं सप्लायर. ठीक है, ये थी पुरानी कहानी सारी, आपके पास लिखा हुआ भी है सब कुछ. ठीक है भाई, अब आते हैं जरा मिनिमम प्राइस के ऊपर. तो अगर अभी भी कुछ इसके बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं, और कैमरा जरा ऑन कर लें तो अच्छी बात है, पता चले कौन कौन आएगा. अनुषा, एमन, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ तो प्लीज कैमराज ऑन कर लें. बताया था कि भाई ये सीलिंग प्राइस भी है, इससे ऊपर नहीं जा सकती. तो अब जो हम प्राइस पढ़ रहे हैं वो है मिनिमम. याद रखें, मैक्सिमम प्राइस इज ऑलवेज इफेक्टिव बिलो द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम से नीचे होगी तो वो इफेक्टिव है. फॉर एग्जांपल मैं ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख के बताइएगा कि आप किस, अगर कोई ये लिख दे गवर्नमेंट में, ये एमसीक्यूज में आता है कभी कभी तंग करने के लिए, कि यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ इसको मैक्सिमम प्राइस, यहाँ मैं मैक्सिमम प्राइस अगर लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो इक्विलिब्रियम से ऊपर है, तो ये इफेक्टिव है या नहीं है, ये तो इफेक्टिव ही नहीं है.
पहली बात, ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम से नीचे इफेक्टिव होती है। दूसरी बात, कभी ये सवाल भी आता है एग्जाम में कि अगर प्राइस, इफ द प्राइस इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम प्राइस अगर यहाँ है तो प्राइसेस कहाँ तक मूव करेंगी? मैक्सिमम प्राइस is the government propagated to provide incentive to the consumer, ठीक है, to have that product or particular product at low price। तो यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस लो है और मैक्सिमम प्राइस हाई है, तो ये तो इंसेंटिव हुआ ही नहीं किसी भी तौर पे। तो इसका मतलब प्राइसेस खुद ब खुद कहाँ जाके सेट हो जाएंगी? यहाँ जाके सेट हो जाएंगी जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे ऊपर प्राइस जाएंगी ही नहीं। तो ये एक दो तरह के सवाल कभी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, क्योंकि असल में ये जो डायग्राम का इशू है इसका वो ए लेवल का है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें में हम देख रहे हैं कि जो ओ लेवल के अंदर इसको ये मूव करते जा रहे हैं। तो ये डायग्राम भी, फॉर एग्जांपल अभी आप आगे पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ए लेवल से, एस लेवल से जो है ओ लेवल में आई, तो ये भी अब वो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है कि ये भी अब नज़र आना शुरू हो जाएंगी आपको ओ लेवल में। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट आते हैं मिनिमम प्राइस पे, और इसको हम ख़त्म करते हैं। ये भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, मिनिमम प्राइस जो है वो जैसे कि मैक्सिमम था दैट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम, तो इट इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको हम मिनिमम कहते हैं, मिनिमम प्राइस। और इसको हम जब उसको सीलिंग प्राइस कहते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्लोर प्राइस, ठीक है। तो आप इसकी सारी लेवलिंग पूरी कर लें। ठीक है, और दिस इज मिनिमम प्राइस, ठीक। अच्छा जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये मिनिमम प्राइस दी क्यों जाती है? समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये देखकर क्या लग रहा है कि हम किसी सप्लायर से कह रहे हैं कि प्राइस इक्विलिब्रियम से भी बढ़ाकर बेचें, तो ये क्या, व्हाट्स योर इकोनॉमिक ब्रेन्स एक्चुअली टेल्स अबाउट यू, कि क्या हो सकता है? ये किन चीज़ों पे दी जा रही है, या ये क्या है? इट इज़ अनफेयर और फेयर, व्हाट इज़ दैट? कोई इसमें कमेंट करना चाहेगा? यू फ्री टू डू दैट, जस्ट रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन शेयर योर कमेंट्स। कि ऐसी क्या चीज़ होगी जिस पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप प्राइस बढ़ा सकते हैं, और प्राइस बढ़ाने क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि आप किसी से कहें, किसी सप्लायर से कहें आप प्राइस बढ़ा लें? ऊपर क्या नज़र आ रहा है? नीचे तो हमने जब मैक्सिमम प्राइस की थी तो हमने कहा शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हुई। यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है? व्हाट डज गवर्नमेंट वांट? कैमराज ऑफ हैं, आप वरना कैमरे पे ही हाथ ऐसे खड़ा कर लें तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूं, यू डोंट नीड टू गो थ्रू। कैमरे सबके ऑफ हैं आज। हुज़ैफा, डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? क्या हो सकता है? सर आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि गवर्नमेंट ये अलाउ कर दे फॉर इलास्टिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज अगर ये लोग करते भी हैं तो इसमें लाइक पॉपुलेशन का तो कुछ नुकसान नहीं है, इनका ही नुकसान हो जाएगा। चलें, अब एक ये तो जवाब ऐसा था कि आप काफ़ी कंफ्यूज नजर आए। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। रोहा, रिदा, अनुषा, हुज़ैफा, ये जितने भी हमारे बच्चे हैं, प्लीज़ ये इस हिंट से ज़रूर पकड़ लेना चाहिए। हम अगर चाहें कि कुछ चीज़ों की प्राइस चाहे बढ़ जाए लेकिन आगे जाके प्राइसेस जो हैं वो मेंटेन हो जाए, तो क्या इस साल हम उनकी प्राइस बढ़ाने के बदले में सप्लाई बढ़ाने का कह सकते हैं कि इतनी बढ़ जाए कि वो अगले सालों के लिए प्राइस मेंटेन हो सके? वो क्या चीज़ें हैं? सवाल है वो चीज़ें क्या हैं कि हम अगले 5-10 सालों के लिए प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं इस साल उनकी सप्लाई बढ़ जाए, और इस साल अगर सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ है?
जिनके बारे में आप देखते हैं आए दिन हमें जो है डेडलॉक आता रहता है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होती रहती है। एक मिनट, अनुषा कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट रुकिए। जी अनुषा। सर पेट्रोल एज एन एग्जांपल जिसका गवर्नमेंट ये ऐसा कर सकता है, जिस पेट्रोल के साथ काफी करीब हैं आप। आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से तो काफी करीब हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ और इसके बारे में सोचें और रोहा से पूछते हैं जब तक। जी रोहा। क्यों? सर जैसे अभी मास्क और ग्लव्स की शॉर्टेज हो रही है, तो उसकी अगर प्राइस फ्यूचर में कम भी मतलब बढ़ा भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी उसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ये भी करीब तरीन है, बट एट द सेम टाइम आपने हमें डरा दिया कि ये जो मसला है आपने सारी जिंदगी के लिए परमानेंट ही कर दिया हमारे लिए। ऐसा ना करें यार, हैं? जी रोहा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा उज़ैफा कुछ कह रहे हैं, उज़ैफा बताएं। सर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। अब कुछ और करीब आ जाएं। ईद से पहले कौन सी चीजें महंगी हो जाती हैं, बकरा ईद से पहले, उसके बारे में भी आ जाएं। रिदा, डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? देखें, जितना आप दिमाग लड़ाएंगे उतना आपकी समझ में आएगा, ये डायग्राम कुछ भी नहीं है। रिदा, आर यू देयर? Yes, sir, I'm confused about it. जी बताइए, कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनके ऊपर हम गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई आप प्राइस बढ़ाएं, सप्लाई बढ़ाएं और अगले सालों के लिए जो है प्राइसेस Tissue मेंटेन paper. रहें। टिश्यू पेपर्स? तो आप लोगों ने जो है ना कोविड से बाहर नहीं आए अभी तक। अच्छा जी, और हुजैफा? ठीक है। सर ऑयल, कोल, पेट्रोलियम। भाई ये जो बकरा ईद आई थी हमारी, ईद उल तो अजहा, कोयले महंगे हुए थे ना। तो डिड यू पेट्रोल ही हुआ था। पेट्रोल तो हमेशा ही होता रहता है, हर महीने होता रहता है। What is basically you notice that always, you know, before the Eid exceptionally, you know, we actually witness increase in price. What is that? मैं कैटल फार्मिंग की बात नहीं कर रहा, कुछ और भी चीजें हैं जो एसोसिएटेड हैं इससे, वो हमेशा महंगी हो जाती हैं। हमेशा जब भी चीजें ऐसी होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। चलें, अब इसको हम एक और ट्राई मार लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज़्यादा होगा इसमें। और कौन कौन है? अनुषा फिर कुछ कहना चाह रही है, अनुषा भी कह लें। जी अनुषा। सर जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, जितने भी अरे मसाले जो आ भी। गए, पहुंच गई तुम, पहुंच गई। अब पहुंच गई। पहुंची, पहुंचा कौन पता है? खवातीन ही पहुंचती, लड़कियां तो कहता हूँ, सोच यार के हो बोल गया दिया करो, इकोनॉमिक्स क्लास है, इसमें नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे भाई। एनीवे, तो अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रोसरी स्टफ है, जो वेजिटेबल्स हैं, जो पल्सेस हैं, मेज हैं, राइस हैं, ऑयल है, ये जो चीजें हैं इनकी सप्लाई अगर बढ़ानी है, शुगर की मिसाल सबसे बड़ी है आपके पास, चीनी महंगी होती रहती है हर वक्त, जिसकी वजह से, अच्छा क्यों इनका मसला है, क्यों हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है और एक मुस्तकिल जिसे कहते हैं कि परेशानी बनती है, क्यों? कि ये साल के एक खास हिस्से में पैदा होती है, ठीक है, इनकी जो क्रॉप्स हैं वो हर वक्त नहीं होती। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो चीजें प्रिजर्व हो सकती हैं, स्टोरेज में जा सकती हैं, वो चीजें जो हैं उनकी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, ताकि अगले सालों के लिए हमारे पास जो है वो स्टॉक रहे, और उसके लिए वो मिनिमम प्राइस करती है। अच्छा, मिनिमम प्राइस करने का मकसद ये है कि मार्केट, तो मैं यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, मार्केट तो यहाँ है, तो ये वाली प्राइस पे कौन लेगा? तो ये भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, ये प्राइस पे गवर्नमेंट खुद पूरी चीजें खरीदती है और मार्केट को फिर सप्लाई करती है, ठीक है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि आमतौर पर ये सेक्टर होता कौन सा है। ये सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, और हम सपोर्ट किसको करना चाह रहे होते हैं? फार्मर्स को, ताकि जो उनकी इनकम है वो बढ़े और वो इन चीजों में अट्रैक्ट होकर इन चीजों की सप्लाई बढ़े, अदरवाइज वो बढ़ाएंगे नहीं जब उनको अपना शेयर ही नहीं मिलता। अब आमतौर पर देखते हैं कि शुगर के जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है, और उस सेट प्राइसेस पे जो इंडस्ट्री है उसको बाय नहीं करती। जो बाय नहीं करती तो नेक्स्ट टाइम शुगर केन वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। हो सकता है वो खरबूजे प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वो मेलन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आम कर रहे हो जिसमें उनको प्रॉफिट है, वो शुगर केन करेंगे। जब वो शुगर केन नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो फिर क्या होगा? आपके पास सुक्रोज नहीं आएगा, आपके पास शुगर ही नहीं होगी, और शुगर नहीं होगी तो आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। कैसे होगी?
हम क्यों इन चीज़ों के लिए परेशान हैं ये भी समझ लें, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड जो है वो क्या होती है, कॉम्पोजिट डिमांड होती है। अच्छा, कॉम्पोजिट डिमांड या जॉइंट डिमांड जिसको हम कह सकते हैं, जॉइंट डिमांड तो नहीं कहना चाहिए, कॉम्पोजिट इज द बेटर वर्ड फॉर दैट, कि शुगर इज अ फिनिश प्रोडक्ट, हम शुगर को ही ले लें अगर, और ये इनपुट भी है, इट इज अ फिनिश प्रोडक्ट, यू यूज इट एट होम, ठीक है, आप खरीद के लाते हैं घर में, डायरेक्ट कंज्यूमर शुगर खरीदता है। और दूसरा इस ये एज एन इनपुट भी यूज होता है हर तरह की प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल, डेजर्ट्स के अंदर, आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर, आपकी स्वीट्स के अंदर, आपकी चॉकलेट्स में, blah blah blah, you just talk about it and you know it never ending actually, it's really never ending. क्या लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। तो इसका मकसद कि ऐसी चीजें जिसकी डिमांड ऐसी हो तो उन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट बहुत परेशान होती है। इसी तरह आपके पास आटा है, चावल है, तो कि आपके फिनिश प्रोडक्ट भी हैं और इनपुट भी हैं, प्रोसेस फूड भी बनते हैं इसके, तो ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी सप्लाई बढ़ी रहे, ठीक है, जब सप्लाई बढ़ी रहे। दूसरा हम कहते हैं ये उन चीज़ों पे दिया जाता है जो आम तौर पर तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने अभी खुद आइडेंटिफाई कर दी, जो मेरिट गुड्स का समझ लें स्टेटस हासिल कर लेती, ठीक है। मेरिट गुड का स्टेटस, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज कहूँ मेरिट गुड्स, तो आजकल हम किस चीज़ से नमद आजमा है, कोविड-19 से, वी आर जस्ट फेसिंग कोविड-19, वी टैकलिंग इट, हैंडलिंग इट, ठीक है। तो कोविड-19 के लिए हम कह रहे हैं कि भाई क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मास्क। तो मास्क बेसिकली अब कौन सी प्रोडक्ट हो गई है, मेरिट प्रोडक्ट, ठीक है, इससे हम खुद भी बच रहे हैं। मेरिट का जो असल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जिससे आपको भी फायदा हो और सोसाइटी को भी फायदा हो। तो मास्क पहनने से आप भी बच रहे हैं और आप वायरस के स्प्रेड होने को भी बचा रहे हैं। तो हम कहते हैं मास्क क्या हो गया, मेरिट गुड्स हो गया। तो मास्क के लिए अभी अनुषा ने भी बताया, उन्होंने भी बताया, ये क्या चीज़ हो गई है, ये हमारे लिए, हम इसके अंदर भी ये मिनिमम प्राइस दे सकते हैं। जी जी हाँ सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इससे अब मास आप बोल रहे मेरिट गुड है सर, तो सर ये टेम्परेरी मेरिट हुआ ना, क्योंकि जब वायरस चला जाएगा तब तो हमारे किसी काम नहीं आएगा मास्क। हाँ, तब नहीं होगा। दैट इज वाई द मेरिट स्टेटस, मैंने अभी क्या कहा कि इसने मेरिट का स्टेटस ले लिया है, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि जिंदगी भर हम अगर ये बनाते रहेंगे इसका मतलब हमें कभी जान नहीं छूटेगी, तो ये तो बड़ी डरावनी सी बात है। इंशाल्लाह वेरी सून वी विल बी एक्चुअली गेटिंग रीड ऑफ दिस इशू। तो जब हमारे पास जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो फिर ये मेरिट गुड नहीं रहेगा। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। आप देखते होंगे कि बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, वो वायरल होती हैं, उसमें हम कहा जाता है कि ये वाला फ्रूट खाएं, वो वाला फ्रूट खाएं, तो इससे आपको बीमारी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब डेंगू वायरस आता है हमारे मुल्क में, तो हर साल आता है, हर साल जाता है, तो हम देखते हैं whenever actually we are hit by dengue virus, so the people actually say कि वो जो पपाया के लीव्स हैं वो उसका जूस बना के पिए आप, तो आपको जो है वो एक तरह का क्योर एंड केयर बोथ दोनों है। तो अब वो जो उसके जो लीव्स हैं पपाया के, पपीते के जो पौधे के पत्ते हैं, वो हमारे लिए मेरिट गुड्स बन जाते हैं, ठीक है। उसकी अब सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि एप्पल खाने से ये हो जाता है ख़त्म, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब इफ इट इज़ बेसिकली अ फैक्ट, ठीक है, रिसर्च फैक्ट है, पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है या किसी एजेंसी के थ्रू आ रहा है, तो हमें क्या कहा जाएगा कि ये एप्पल खाइए तो आपको ये वाली बीमारी नहीं होंगी, तो एप्पल विल बिकम अ मेरिट गुड। तो फिर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये करेगी, जो एप्पल प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, उनको कहेगी कि आप बड़े प्राइस बढ़ाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब हमारे पास थोड़े अर्से तक रहेगा, ताकि हम सप्लाई बढ़ा सकें और आगे जाके इसकी प्राइसेस को कर्टेल कर सकें। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि हमने जब वी स्टार्टेड द मास्क विद 2000 rupees per mask and then 50, 100, and now the N95 mask is available at 250 and 300. So this is just because of the demand and supply rule is always there. Yeah, but at the same time the supply has increased. We are exporting N95 mask, जो आपके जो सर्जिकल मास्क हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करें। उसकी वजह क्या थी कि दुनिया में है, तो आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएं भले इसकी, लेकिन सप्लाई ज़रूर बढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट खुद खरीद के भी उसको मार्केट में सप्लाई कर सके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।
तो अब ये मैं नेक्स्ट इसके ऊपर बना रहा हूँ वापस, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें। अब इसकी डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। देखिए जी, ये मिनिमम प्राइस हो गई, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम इट इज देयर, ठीक है, और मिनिमम प्राइस वो यहाँ पर है, सही है। और आप ये कहते हैं कि सर यहाँ तक ही पहुँचेगा ये, तो ये वाली जो क्वांटिटी है कौन खरीदेगा? तो याद रखें, ये वाली क्वांटिटी कौन खरीदेगा, और इस प्राइस पे जो आप मिनिमम प्राइस कह रहे हैं इस पर डिमांड इतनी है, तो ये जो Q2 से लेके Q3 है ये कौन खरीदेगा? ये गवर्नमेंट खरीद लेगी यहाँ से लेके यहाँ, और इसको प्रिजर्व करेगी, ठीक है, और फिर आगे जाके प्राइसेस मेंटेन होंगे। एक तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सामान खरीद के मार्केट में सप्लाई करें। लेकिन आपको डायग्राम को वहाँ एक्सप्लेन करने का इतना मसला नहीं है जितना इस डायग्राम के जो पीछे कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम के तो फिर भी डायग्राम आने के चांसेस है, इसका तो ना होने के बराबर है कि ये आए, और आया भी तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास MCQs में आएगा। तो आमतौर पे इसमें याद रखिएगा कि सिर्फ सेक्टर आपको याद रखना है कि आमतौर पे किस में दिया जाता है। यूटिलिटीज़ में, जैसे KLAT की बात की उन्होंने, उसमें दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको दिया जा सकता है एग्रीकल्चर में, सबसे अहम ये। फिर तीसरा आपके पास क्या है, मेरिट गुड्स, उसके अंदर दिया जा सकता है, ताकि जो सप्लाई है वो बढ़ाई जा सके। क्यों कि अगर डिमांड बढ़नी भी है तो वो कोई मसला ना हो, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। इसीलिए हम देखते हैं जो आप शुगर इस्तेमाल करते हैं, जो आप अभी शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा सवाल है आप लोगों से, ये कब प्रोड्यूस हुई होती है? कोई बताएगा? समझ में आ जाएगी ये सारी कहानी कि ये हो क्या रहा है और व्हाई वी आर ऑलवेज हिट बाय दीज कल्प्रिट्स। सुनो जरा। अच्छा, ये जो चीनी होती है कभी कभी 3-3, 4-4 साल पुरानी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, 3-3, 4-4 साल पुरानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो हमारा मसला है वो हमारा मसला चीनी की सप्लाई का नहीं है, हमारा मसला चीनी के कार्टेल का है। हमारे मुल्क में हम अपने मुल्क से इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको ये मिनिमम प्राइस भी समझ आ रहा है। हमारे मुल्क में बड़ी जो शुगर मिल्स है वो 80 हैं, छोटी मोटी मिला के सब 110 और 120 के आसपास है, ठीक है। यानी आबादी हमारी कितनी है, 22 करोड़, 220 मिलियन, और जो इंडस्ट्री है इसमें लगी हुई है, जो फर्म्स हैं वो हमारे पास 120 हैं, छोटी मोटी मिला के। ये एक्सपोर्ट भी कर। अब मसला ये है कि हम 70 रुपये वो हमें यहाँ बेचें, और वो कहते हैं जब हम बाहर बेचते हैं तो हमें 200 रुपीज़ मिलते हैं इसके, ठीक है, या 250 रुपीज़ मिलते हैं। तो वो कहाँ बेचेंगे? पहली बार वो चाहेंगे कि बाहर बिक जाए, तो वो यहाँ नहीं बेचना चाहते। तो वो कहते हैं अगर हम बाहर जब यहाँ 70 की बेचें तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम उतना पैसा लूज करें, तो हम ये करते हैं कि हम बाहर बेचने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं तो यहाँ शॉर्टेज करते हैं कि यहाँ भी प्राइस बढ़ जाए थोड़ी सी, फिर ठीक है, तो यहाँ भी प्राइस बढ़ जाती है किसी हद तक, और ये होता रहेगा। आप इसको रोक नहीं सकते जब तक कि आपके पास पूरे के पूरे कार्टेल की, समझ लें कि शहरक आपके हाथ में ना हो, यानी पॉलिसी आपके हाथ में ना हो। इट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर एज वेल कि ये प्राइसेस बढ़ती रहेंगी आफ्टर सम टाइम। क्यों होती रहेंगी? क्योंकि कार्टेल मौजूद है और ये प्राइवेट इंडस्ट्री है। आप इसको किस हद तक स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं? आए दिन जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि यही मसला आता है, और हर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद ये मसला आता है। ये पहली बार हम नहीं देख रहे कि चीनी का इशू है। कोई कह सकता है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, हर साल मेरे ख्याल से ये इशू आता है हमारे पास चीनी का, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि देयर आर सम पीपल बिहाइंड इट के वो रियली वर्किंग हार्ड टू इंक्रीज प्राइस लेवल, ठीक है। उसकी वजह ये चीनी बनी भी होती है, वेयर हाउस में रखी भी होती है, ये इसको रिलीज नहीं करते, और ऐसे कोई सीक्रेट वेयर हाउसेज नहीं है कि जो गवर्नमेंट के एक्सेस में भी ना हो, गवर्नमेंट को भी पता होते हैं, और वो किसी हद तक इनसे नेगोशिएशन करते हैं उसके बाद। और ये भी मैं आपको बता दूं कि चीनी की फैक्ट्री कोई भी आप, मैं या कोई भी लगा नहीं सकता। इस तरह के जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो जिनका ताल्लुक कॉम्पोजिट डिमांड से है, उसके लिए आपको एक ख़ास NOC और ख़ास जैसे कहते हैं कि लाइसेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से। नॉट इन पाकिस्तान, इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, हर मुल्क में यही हाल है, ठीक है। लेकिन
किसी मुल्क में ज़्यादा अच्छा सिस्टम है संभालने का, किसी के यहाँ कम है, तो हमारे यहाँ मसला ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि यही इशू आता है। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखते हैं जो चीज़ प्रिजर्व भी हो सकती है और उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि ये मार्केट से गायब कर दी जाती हैं। तो आप जो चीनी इस्तेमाल करते हैं वो बहुत पुरानी, आप जो चावल इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत पुराना है, 3-3, 4-4 साल पुराना। बल्कि आपने तो एक कहावत सुनी होगी, जितना पुराना चावल होता है उतना अच्छा होता है। तो वो भाई वो पुराना चावल क्यों अच्छा होता है? उसकी वजह है कि पुराना रखा हुआ ही होता है, उसको सिर्फ आप तक पहुँचाना होता है। तो इस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों चाहते हैं कि इन चीज़ों की सप्लाई बढ़ती रहे। जब सप्लाई बढ़ती रहेगी तो फिर आगे जाके प्राइसेस क्या होंगी? कम होंगी। अब एक तरफ हम इनको इंसेंटिव दें और दूसरी तरफ ये क्या करें? शॉर्ट सेलिंग करें, तो फिर हमें किसको नुकसान हो रहा है? अल्टीमेटली कंज्यूमर को। तो सप्लाई तो ये बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्सिडी तो ये ले लेते हैं लेकिन प्राइसेस को कम नहीं करना चाहते। आ रही है समझ में? एंड ऑफ द टाइम कि सब्सिडी तो ये ले लेंगे लेकिन प्राइस कम नहीं करना चाहते। एंड दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। पाकिस्तान के अंदर कमीशन बना हुआ है जिसमें हमें पता चला कि इतने इतने पैसे इन्होंने खा गए और जो है लोगों को अभी भी महंगी चीनी मिलती है। तो दिस इज वन ऑफ द आइटम। इसी तरह जितनी भी और चीज़ें, दालें हैं, चावल है, और तरह का गेहूं है, हर तरह जो भी चीज़ें सेव हो सकती हैं, स्टोरेज में जा सकती हैं, वो हम करते हैं। अब आप ये बात याद रखें कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी सप्लाई किसी हद तक हम इलास्टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम टमाटर की बात करें या दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, वो स्टोरेज में नहीं जा सकती और वो कभी भी याद रखें कि वो उनकी सप्लाई इलास्टिक नहीं हो सकती, उनकी इन इलास्टिक होती है, हमेशा उनकी प्राइस बढ़ती है और बाद में हमें वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, सप्लाई नहीं मिलती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है भाई, तो याद रखें कि ये डायग्राम है, दिमाग में रखें। तो मिनिमम प्राइस इज इफेक्टिव अबव द इक्विलिब्रियम। इट इज imposed by the government to provide incentive to the supplier in order to increase supply, so the government can stabilize or establish a better price level in the future. ठीक है, and at the same time to help out the farmer in order to increase their income level. ये दो ही चीज़ें हैं, ये सप्लाई फ्यूचर में बढ़ जाए और प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, दूसरा इनकम बढ़ जाए किसकी? फार्मर्स की, क्योंकि अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो फ्यूचर में जाके वो चीज़ें भी सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी। दिस इज इट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। ये टॉपिक यहाँ पर एंड है, आप किताब में से भी पढ़ लीजिएगा इसको, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि बुक्स में तो शायद पुरानी में दिया हुआ भी ना हो मिनिमम प्राइस। कैमरास ऑन कर लें, मैं अटेंडेंस ले लूँगा।